उज्जैन में 23 राज्यों के छात्र छात्राओं को मिले गोल्ड और सिल्वर मेडल। 141 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री से सम्मानित किया गया। अवंतिका विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। उज्जैन में स्थित अवंतिका विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। समारोह में 141 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री से सम्मानित किया गया। इन स्नातकों में 91 छात्र BDES, 22 छात्र MDES, 18 छात्र BTech और 10 छात्र MBA के शामिल हैं। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि अवंतिका विश्वविद्यालय विविध शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। इस दौरान 44 छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए। 141 विद्यार्थियों में 91 B डिज़ाइन BDES, 22 M डिज़ाइन MDES, 18 BTech और 10 विद्यार्थी MBA के शामिल हैं। 41 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अनिल सहस्त्रबुद्धे, NAAC चेयरमैन और MBA चेयरमैन, NETF चेयरमैन उपस्थित रहे। इनके साथ ही डॉक्टर ब्रिलियन SK, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ पीपल ऑफिसर टाइम्स प्रो विशिष्ट अतिथि के रूप में छात्रों को प्रेरित किया। हेड ऑफ एक्सपीरियंस डिज़ाइन प्रैक्टिस के पजेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज SBU के कपिल जोशी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। 60 regular faculty members along with 25 experts from varied industry backgrounds as visiting faculties to bring a different perspective and address the specialized areas. Collaborations and good relations are not only the key to good standing in this competitive world, but also acts as an essential ingredient for increased knowledge and collaborative success. The university continued the strategic partnership with 13 global universities, 5 industry organizations, 8 academic alliances, and 4 professional bodies for enriching the curriculum, research, and exchange opportunities and administration. अवंतिका विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे ने कहा कि ये विश्वविद्यालय के लिए बेहद खुशी का क्षण है कि हम अपने तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहे हैं। हम अपने 141 स्नातकों के बेहतर प्रदर्शन से गौरवान्वित हैं, जिनमें से 44 ने विशिष्ट पुरस्कार अर्जित किए हैं। ये उनकी लगन और समर्पण का प्रमाण है। हमें विश्वास है कि वे भविष्य में अपने चुने हुए क्षेत्रों में अग्रणी बनेंगे। दीक्षांत समारोह के माध्यम से अवंतिका विश्वविद्यालय न केवल इनोवेशन और कौशल विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएगा, बल्कि समाज के भविष्य के नेताओं और उद्यमियों को तैयार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। ऑब्वियसली मेहनत लगी है, 4 साल से डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, हर दिन असाइनमेंट किया है, हर दिन पढ़े हैं। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ऑनेस्टली रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु गेव अस दिस अपॉर्चुनिटी टू come explore everything that is possible in the world, and design being a very impactful field, I think it's a great achievement to get a medal and getting appreciated in this field. So yeah, feeling really good. आपका गुड नेम? My name is Jagrati and I'm from user experience design. आज जो हमारा तृतीय दीक्षांत समारोह हुआ उसमें टोटल 141 बच्चों को पदवी प्रदान की गई। इस समारोह के लिए डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जो NAAC एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन है, वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। और जो बच्चे खास करके डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के ये बच्चे इसमें शामिल थे। सर, यहाँ पे कौन कौन से जो बच्चों को डिग्रियां मिली है, किस में ज़्यादा बच्चे प्रोत्साहन बच्चे थे? जी, कुल मिला के टोटल 141 बच्चे थे। उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हमारा बैचलर ऑफ डिज़ाइन और मास्टर ऑफ डिज़ाइन कोर्स है उसमें थे। और इसमें कुल मिला के 23 स्टेट्स के बच्चे, वो जो 141 नंबर मैं बोल रहा हूँ उसमें 23 स्टेट्स के बच्चे सम्मिलित थे। जी, उनको भी समझाना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा, उनके टीचर्स को भी समझाना पड़ेगा। अननेसेसरी प्रेशर किसी स्टूडेंट पर दबाव नहीं करना है। यानी तुम इंजीनियरिंग ही करो, तुम मेडिकल ही करो, ये करने के बजाय उनकी जिसमें इच्छा है उस प्रोग्राम में उनको जाने के लिए हम अलाउ करेंगे तो पहला एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा, जिंदगी में हर आदमी कहीं ना कहीं उस एक पर्टिकुलर स्टेज में फेल होता है, किसी न किसी में। हम चाहते थे ये करना है लेकिन नहीं होता, लेकिन हम
एकदम मायूस होके नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ते हुए, उससे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी हम सक्सेसफुल होते हैं। ये बार बार इनको कहना पड़ेगा। और जो 3-4 बार फेलियर होके सक्सेसफुल हो, जैसे हम बार बार कहते हैं कि जो थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब का आविष्कार जो किया, वो बोलते हैं 100 टाइम्स फेल हो गया था, तो उसने 98 या 99 समय पे भी छोड़ दिया होता तो आज हमको इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब नहीं होता ना। तो वैसे ही हमारे छात्रों को ऐसी प्रेरणादायक चीजें पेरेंट्स भी बताना पड़ेगा और हमारे टीचर्स को भी बताना पड़ेगा। थैंक यू।